आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंजरुल वारी। फरवरी के महीने में दिल्ली में दंगे होते हैं और उसके बाद बड़े पैमाने पर मुस्लिम युवाओं को गिरफ्तार किया जाता है। उन युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं महमूद पराचा साहब, जो आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। आज वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार से उनको डर किस बात का है कि उनको डराया जा रहा है। साथ ही साथ वो तमाम लोग जो पीड़ित हैं, जिनके केस ये डील कर रहे हैं, उन तमाम लोगों से कहा यह जाता है कि महमूद पराचा साहब से अपने केसेस को वापस ले लो ताकि वो केस न लड़े। आखिर हो क्या रहा है, हम इन तमाम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। महमूद साहब खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महमूद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्रीडम एक्सप्रेस में। पहला सवाल आपसे यही जानना हम चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों आखिर सरकार आपसे इतनी घबराई हुई है और अमित शाह साहब की जो पुलिस है, यानी गृह मंत्रालय की जो पुलिस है, वो बार बार आपके यहाँ पहुंचती है और आपसे सवालात कर रही है। देखिए, एक तो ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि सरकार हमसे डरेगी या सरकार तो हमें मिटाना चाहती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला हमें बचाना चाहता है और बातिलों को और जालिमों को खत्म करना चाहता है। लेकिन जो सरकार असल में डरती है, वो डरती है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से। जी। हमसे नहीं डरती, ना किसी और चीज से डरती है। तो वो संविधान में इतनी ताकत है और हम शुरू से एक दिन से एक ही बात कह रहे हैं कि भारत के संविधान में इतनी ताकत है कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी न्याय दिला सकती है, अगर हम उसका जो है थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा टाइम लगता है, मगर संविधान में इतनी ताकत है। सरकार जो है हमारे जो संवैधानिक तरीके हैं उससे डर रही है और किसी चीज से सरकार नहीं डरती। नहीं, बाकी सब सरकार चीजों कह रही है कि हम संविधान का पालन कर रहे हैं, करा रहे हैं, फिर इस तरह की चीजें होना। तो फिर यहाँ पे आके हमें मारने की धमकी क्यों दे रहे हैं? यहाँ पे आके अमित शाह जी का नाम लेके क्यों धमकी दी जा रही है? ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग पर है। यहाँ पे आके ये क्यों धमकी दी जा रही है कि जब जज लोया को नहीं छोड़ा, पराचा साहब आप समझो क्या हो जाएगा आपके साथ, आप चुपचाप से ये केसेस छोड़ दो और हमें वो दे दो जो मटेरियल आपके पास है। ये सिर्फ दिल्ली दंगों का ही आरएसएस और बीजेपी की इन्वॉल्वमेंट का नहीं, और भी जो केसेस हैं उसमें भी हम बहुत सारी सेंसिटिव केसेस कर रहे हैं। उसका सबूत दे दो हमें, हम छीन के ले जाना चाहते हैं कि क्यों कह रही है सरकार। संविधान तो ये नहीं कहता ना। हम क्या कर रहे हैं? हम तो अदालत में गुहार लगा के आरएसएस और बीजेपी के जो लोग हैं, अब जिनके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं होम मिनिस्ट्री के राजनीतिक आकाओं तक, और जो नजर आ रहे हैं सबूतों में, हम तो कोर्ट से ही ऑर्डर ले रहे हैं ना। हम अच्छा, कोई 24 दिसंबर को हुआ क्या था आखिर, क्यों आपके पास इस तरह से लोग पहुंचे? नब्बो लो, आप मैं आपको बता ही रहा हूँ कि हमारे ऊपर हमला करके, एक तो जो सबूत हैं हमारे पास उनके खिलाफ वो छीनने थे, एक उसके अलावा मुझे दूसरा मकसद जो समझ में आया कि अगर इस दौरान कुछ अगर जरा सा भी मौका लगे तो गोली चला के हमें मतलब इस दुनिया से रवाना कर दिया जाए। ये दो मकसद के अलावा तो मुझे कोई मकसद समझ में ही नहीं आ रहा, अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि वो चाहते क्या थे। हमने तो पूरा अपना घर खोल के दे दिया, सारा ऑफिस दे दिया खोल के, सारे कंप्यूटर्स उनके हवाले कर दिए। सिर्फ इतनी रोक थी कि हम किसी भी क्लाइंट का कुछ नहीं जाने देंगे इस केस के अलावा। उसी से परेशानी थी उन्हें। इस केस में तो उन्हें पता ही था हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये तो ऊपर से इसीलिए तो नाम ले रहे थे डराने के लिए हमें कि अमित शाह साहब का नाम ले रहे हैं, कभी एक और भी बड़े व्यक्ति का नाम ले रहे थे, लेकिन उनका नाम नहीं लेंगे आप। तो ये सब बातें तो इससे आप ही अंदाजा लगाइए। और फिर 15 घंटे बाद इतनी 200 लोग नीचे, 15 ऊपर, हथियार ये वो सब, लैपटॉप्स, हैकिंग, और 20 कंप्यूटर नीचे, डंप डेटा निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मिला क्या? सिर्फ जय भीम हर जगह से, हर फाइल में से जय भीम मिला, हर हर कमरे में से जय भीम मिला, और तो कुछ मिला नहीं उन्हें। तो क्या ये अल्लाह के हाथ में है। चाहे जालिम कितना भी बड़ा हो, उसको बेइज्जत करके भेजना अल्लाह के हाथ में था, वही उसमें हो। नहीं, आपने चूंकि जिस तरह से ये कहा, चूंकि जाहिर है कि ये जिस तरह से आपके पास पुलिस पहुंची है और आप से तमाम जो एक लंबे समय तक जो है पूछताछ की गई है, जाहिर है कि उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की जो काउंसिल है, बार काउंसिल, उसने भी अपनी नाराजगी जताई। दिल्ली जो बार काउंसिल है, बार एसोसिएशन है, उसने भी अपनी नाराजगी जताई है। आप इसे कैसे फिर देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली दंगों में बहुत बड़े जुल्म हुए। एससी एसटीज और माइनॉरिटीज के साथ और ओबीसी के साथ बहुत बड़े बड़े जुल्म हुए। लेकिन उन सबसे बड़ा, और ये महमूद पराचा का इशू ही नहीं है, बहुत छोटा इशू है ये भी, और दिल्ली दंगे भी बहुत छोटा इशू है। मैं आपको साफ साफ ये बताना चाहता हूँ
लेकिन जो पुलिस ने किया कि जो एक मुवक्किल है और वकील है, उसके दरमियान जो बात होती है उसको छीनने की कोशिश की। जो मुवक्किल के सबूत हैं, सिर्फ दिल्ली दंगों के सबूत नहीं, किसी भी मुवक्किल के सबूत छीनने की कोशिश की। नहीं, ये तो एक वकील को राइट मिला हुआ होता है। नहीं नहीं, राइट की बात नहीं कर रहा हूं, इससे तो सारा निजाम जो संविधान है वो चरमरा के गिर जाएगा। मतलब कोर्ट का सारा निजाम गिर जाएगा चरमरा के। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, अलग अलग बार काउंसिल्स और पूरे देश में वकील सबसे आगे आके खड़ा हो रहा है। तो आप इसको समझिए, इस बात को। ये तो पूरा, क्योंकि हम लोग तो संविधान, वकील तो संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं। नागरिक तो होते ही हैं, लेकिन वकीलों को थोड़ी, क्योंकि पढ़ाई होती है इस बारे में और उसकी उनकी रिसर्च इस बारे में होती है, तो हम लोग तो संविधान के लिए जान दे देंगे अपनी, सारे वकील। इसीलिए वकील सबसे आगे खड़े हो रहे हैं कि ये, और मैं भी यही कह रहा हूं, मेरा मसला नहीं है महमूद प्राचा के ऊपर जो ये केस है, वो महमूद प्राचा अपने आप निपटेगा। लेकिन ये जो वकालत के ऊपर हमला है, जो कि भारत के संविधान के ऊपर हमला है, जो कि न्यायिक, जो हमारा अदलिया है उसके ऊपर हमला है, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, ना महमूद प्राचा, ना कोई भी वकील। एक भी वकील इसके लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं होगा। हमारे जो मुखालिफ भी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वकील हैं, जो आरएसएस के वकील हैं, वो भी हमारे साथ खड़े हैं इसमें। ये तो मतलब जो आरएसएस का ही वकील, अब देखिए अर्नब गोस्वामी साहब क्यों रो रहे हैं, अर्नब गोस्वामी साहब क्यों रो रहे हैं कि उनके न्यायिक हक नहीं मिल रहे। हालांकि वो एक ही सांस में हमें गाली देते हैं और अपना केस और हमारा केस हालांकि एक जैसा है, एक ही सांस में हमें गाली देते हैं और अपनी तारीफ करते हैं। मगर बुनियादी बात वही है कि हम अर्नब गोस्वामी साहब जैसे, जो मतलब हम उन्हें देश का एक बड़ा देशद्रोही मानते हैं क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी हैं, पर वो हमारा विचार है। लेकिन अगर अर्नब गोस्वामी भी है तो उसके साथ भी इस प्रकार से कानून हाथ में लेके कार्य नहीं किया जाना चाहिए। इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको क्या दूं, मैं तो उन्हें देश के सब नुकसान करने वालों में सबसे बड़ा आदमी एक मानता हूं, फिर भी उनके भी हक है। यानी जिस तरह से पुलिस कर रही है, आपको लगता है कि ये पूरी तरह से नाजायज है और इसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए? नाजायज नहीं है, ये गुनाह है, ये क्राइम है, ये अपराध है। नाजायज तो है ही है, नाजायज की बात नहीं है, ये अपराध है, ये डकैती है, ये चोरी है। नहीं, तो अब ये जो डकैती हो रही है पुलिस की तरफ से, या जिस तरह की ज्यादती आपके साथ की जा रही है और लॉ सिस्टम के साथ जिस तरह की ज्यादती की जा रही है, आपका अगला स्टेप क्या है? ठीक है, अगला स्टेप तो यही है कि हम जो ये डकैती डाली जाने की कोशिश हो रही थी और जो डकैती डाली भी, और जो ये उन्होंने अपने आप को आईओ बताया वो झूठा था, उसकी हमने दरखास्त लगा रखी है। हम अदालत से उसके लिए हुक्म करवाएंगे और वो जो, चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई होम मिनिस्टर हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, अगर वो कानून तोड़ेगा तो कानून उसके खिलाफ कार्य करेगा और उसको जेल भिजवाएगा। हम तो संविधान की बात करते हैं। अब चाहे माननीय होम मिनिस्टर हो जो हमारे अमित शाह साहब हैं, चाहे कोई और हो, अगर वो कानून तोड़ेगा तो वो जेल जाएगा, इतनी सी तो बात है। लेकिन पुलिस कहती है कि जो सरकारी कामकाज है उसके मामले में आपने दखल दिया है, इस वजह से आपके खिलाफ इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो उसका भी फैसला अदालत करेगी। और भाग कौन रहा है? हम तो कह रहे हैं हम एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, हमारी साफ साफ गोई से हम इस बात को कह रहे हैं। जो 15 घंटे की वीडियो है उसमें सब चीजें साफ नजर आ रही है कि किसने क्या किया। हम इस बात पे बजिद हैं कि वो चीज दुनिया के सामने आए, और जो हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब की जो पुलिस है और वो है, वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के सामने ना आए। इसी से पूरी दुनिया अंदाजा लगा लेगी। का नाम ले रहे हैं, मैं नहीं ले रहा हूं, मुझे तो खुद इतनी बड़ी मतलब शौक लग गया था कि ये उनका नाम क्यों ले रहे हैं, पुलिस वाले हैं और कैमरे चल रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ वो वीडियो आ जाए, सब देख लेगी पूरी दुनिया सब कुछ। अभी तो मैं पूरी बातें बता भी नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दुनिया अपनी आंखों से देखे। नहीं तो उस वीडियो को सामने लाने में दिक्कत क्या है? उसमें ये सब चीजें आएंगी। दिक्कत क्या है? सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, पुलिस वालों के खिलाफ भी और अमित शाह जी के खिलाफ भी। हाँ, ये दिक्कत है ना, इसलिए वो वीडियो सामने नहीं आएगी, जबकि वो कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है। इसीलिए तो हम बेकरार हैं उस वीडियो को लाने के लिए सामने और उस पे अपने पास लेने के लिए। इसीलिए हम बार बार अदालतों में दरखास्तें लगा रहे हैं। अच्छा प्राचा साहब, चूंकि आप जो है सोमवार को जो स्पेशल सेल है, पहले तो आप 24 दिसंबर को आपके यहाँ होता है, फिर क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आपकी हाजिरी होती है, वहां क्या कुछ हुआ उसको जरा सा बताएं। क्राइम ब्रांच में वो एक हमारे चैनल है, उन्होंने वो
जो कि वो मनुवादियों के टच के ही हैं चैनल, उनको सरकार ने बोला होगा कि ये बोलो कि प्राचा साहब को दिल्ली दंगों में बुलाया है क्राइम ब्रांच ने। वैसा कुछ नहीं था, चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन ने बुलाया था हमें। वो झूठी खबरें तो हमारे लिए हर रोज चलाते ही है ना, तो उसमें तो कोई, और चाणक्यपुरी पुलिस ने भी यही बोला कि जो ये सब चल रहा है उसमें से प्राचा साहब हट जाओ आप, वरना ये तो ये मुकदमे की तो कोई बात ही नहीं, भूल जाओ। फिर लेकिन वो भी एक हमें हैरानी हुई कि ये क्या चीज के लिए मना कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पाकिस्तान एम्बेसी में एक प्रदर्शन किया था, तो वो ये दूसरी पक्ष ये है आपके, ना तो आप पाकिस्तान एम्बेसी के खिलाफ कोई प्रदर्शन करोगे और ना चाइना के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करोगे। तो अब ये बात जो हम कहते थे, दूसरी बात के पाकिस्तान और चाइना से आरएसएस और बीजेपी के बड़े गहरे संबंध है, तो अब इनके दोस्तों ने चाइना और पाकिस्तान से फोन करके बोला होगा इन्हें कि ये हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट बंद कराओ, तो वो अब इस काम पे लग गए। ये तो देशद्रोही मानसिकता के लोग हैं, ये संविधान को नहीं मानते, और इनकी एक एक जो गलतियां हैं वो जनता देखेगी सबूतों के साथ बहुत जल्दी। अच्छा, एक चीज ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से दिल्ली दंगों को लेकर के आप तमाम केसेस को लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है आपके समर्थन में भी, खास तौर से जो दिल्ली दंगों से जुड़े हुए प्रभावित लोग हैं, वो अब आपके साथ जो है खड़े हैं, वो भी मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को है बहुत ज्यादा संजीदगी से लिया जाना चाहिए। इसको किस तरह से आप देखेंगे? देखिए, अगर इसमें न्यायपूर्ण ढंग से कार्य होगा तो इसमें साफ नजर आ जाएगा कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो होम मिनिस्ट्री में बैठी है, उसने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लीडरों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ही ये हमले कराए हैं सीए एनआरसी की मुखालफत करने वालों पे। ये है बेसिक साजिश, जिसको ढकने के लिए, छुपाने के लिए सारी जो कार्रवाई हो रही है। उसमें एक सबसे बड़ा कांटा मैं नजर आ रहा हूं, से बिल्कुल नहीं हटा है, एक सेकंड के लिए भी नहीं हटा है। उससे ध्यान हटाने के लिए दिल्ली दंगे कराए गए, उस दिल्ली दंगों से ध्यान हटाने के लिए और दिल्ली दंगों की साजिश से ध्यान हटाने के लिए हम पे हमले हो रहे हैं। अब हम जब हट जाएंगे बीच से तो किसी और पे होंगे, लेकिन मैं वसीयत करके जा रहा हूँ, असली मुद्दा है सीए एनआरसी, और वो प्रोटेस्ट जैसे ही इम्प्लीमेंट करने की करेंगे कोशिश, हम दोबारा वो प्रोटेस्ट करेंगे। ये हम पूरी तरीके से समझते हैं कि इस तरीके से हम ध्यान हटने नहीं देंगे उससे किसी भी हालत में, बिल्कुल बेफिक्र रहे हमारे। यानी महमूद पराचा किसी तरह से कोई समझौता करने वाले नहीं हैं, आप ये साफ कर रहे हैं? समझौता, संविधान से समझौता, जान चली जाएगी लेकिन संविधान से समझौता नहीं करने देंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़े कुर्बानियां दे के बनाया है, बिल्कुल नहीं करने देंगे संविधान से समझौता, नहीं करने देंगे, बिल्कुल नहीं छेड़ने देंगे संविधान को। भारत जो है एक संविधान से चलने वाला देश है, न्याय, बराबरी, आजादी सबके लिए, भाईचारा सबके लिए, इससे इसको तोड़ने नहीं देंगे। कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, संविधान नहीं कमजोर होने देंगे। नहीं तो आप मानते हैं कि ये तमाम चीजें तोड़ने की इस वक्त कोशिश की जा रही है? मैं क्या मानता हूं, दुनिया जानती है, दुनिया देख रही है। जिस प्रकार से SC ST लोगों के खिलाफ कार्य हो रहे हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के खिलाफ कार्य हो रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के खिलाफ हो रहे हैं, सारी माइनॉरिटीज के खिलाफ काम हो रहे हैं, ओबीसीज की रिजर्वेशन छीनने की कोशिश हो रही है, संविधान की तो धज्जियां उड़ाई जा रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अब किसानों की जमीन छीनने की साजिश हो रही है। ये क्या है और कैसे संविधान टूटता है? अब ये बेचारे किसान जो मालिक हैं, जो सेवक है, उनके आगे गुहार लगा रहे हैं। ये क्या है? प्रधानमंत्री सेवक बताते हैं ना अपने आप को, चौकीदार। जो मालिक है वो चौकीदार से गुजारिश कर रहा है कि प्लीज आप हमारे ही तो पैसे हैं, इनके सरकार का पैसा थोड़ी होता है, जनता का पैसा होता है। क्या प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते रहते हैं कि मैं इतने पैसे दे रहा हूं, उतने पैसे दे रहा हूं? क्या है उनके पास? जनता का पैसा है। जनता पागल नहीं है कोई, हमारा पैसा है, वो चुरा रहे हो आप, फिर जो बचा हुआ पैसा है वो भी हमें नहीं दोगे। कौन हो आप? बिल्कुल जो है, देखिए एक बात साफ समझ लीजिए, चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट करने से हमें क्यों रोक रहे हैं? पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करने से क्यों रोक रहे हैं? चाइना और पाकिस्तान हमारे दो बड़े दुश्मन हैं। जो हम हैं, जो मुसलमान हैं देश के, और जो दूसरे भी लोग हैं SC ST OBCs, वो चाइना के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहते हैं, बताते हैं कि ये अगर आप कुछ गुजराती बिजनेसमैन के थ्रू हमारी सरकार की पॉलिसीज को सॉफ्ट कर लोगे अपने प्रति या चाइना के प्रति, तो देश नहीं झुकने वाला है। सरकार के जनता के सामने सरकार नहीं है, जनता मुकाबला करेगी पाकिस्तान का और चाइना का। सरकार को अगर ये कमजोर भी कर देंगे, डरा लेंगे, खरीद लेंगे, तो जनता नहीं डरने और झुकने वाली। हम देख लेंगे चाइना को और हम देख लेंगे पाकिस्तान को, जनता बहुत ताकतवर है।
यानी अब आपको दिल्ली दंगों में तो परेशान किया जाता ही रहा, अब अगर आप पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ भी कोई आवाज बुलंद कर रहे हैं तो उससे भी आपको रोका जा रहा है। संविधान को कमजोर कर रहे हैं ना, वो भारत को कमजोर कर रहे हैं। मैं कोई भी कार्रवाई ऐसी करूंगा, दिल्ली दंगों में भी साजिश सामने आएगी तो संविधान पे लोगों का विश्वास जमेगा, संविधान मजबूत होगा। वो उनको परेशानी है। चाइना से अब क्या क्या साठ गांठ करके हमारी देश की सेना इतनी मजबूत है कि अगर उनको इजाजत दे दी जाए वो तिब्बत तो मेरे ख्याल से 10-15 दिन में छीन ही लेंगे। बल्कि चाइना के ऊपर हम लोग अपनी सारी जमीनें छीनने में हमारी फौज 10 से 15 दिन से ज्यादा नहीं लगाने वाली। लेकिन ये तो सरकार है जो रोक रही है। इस तरह के जो लोग हैं संविधान की इस मूल भावना को क्यों नहीं समझना चाहते? अरे वो देश के दुश्मन हैं, आपको इस बात को समझना चाहिए। वो कोई कोई देश के लिए कार्य थोड़ी कर रहे हैं, वो तो मनुवाद को लागू करने के लिए कार्य कर रहे हैं कि चाहे देश का कुछ भी हो, मनुवाद लागू हो जाना चाहिए, छुआछूत शुरू हो जानी चाहिए, इंसान को इंसान का गुलाम बनाना शुरू करना चाहते हैं। उनका कोई मकसद नहीं है देश से और संविधान से, इस बात को साफ समझ लीजिए आप। बहुत शुक्रिया महमूद साहब, आपने हमसे बातचीत की और खुल करके बातचीत की, तमाम मुद्दों को आपने बहुत ईमानदारी के साथ रखा। ये थे महमूद पराचा साहब, जो जिनका मानना ये है कि ये तमाम के तमाम लोग जो है संविधान को जो है इग्नोर कर रहे हैं। संविधान अगर कोई लागू करने की कोशिश करता है तो उसे इस तरह से परेशान किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि अगर आपने फ्रीडम एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ गुजारिश ये है कि ये नॉन प्रॉफिट चैनल है, आपको आप अपनी मदद भी इस चैनल को दे सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब।